मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम परीक्षा के विषय में कुछ बातें बताने वाले हैं कि आखिर हमारे बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थी किस तरह पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें जो 90% 95% मार्क्स परीक्षा में लाए। इस विषय को ही आज हमने अपने वीडियो का टारगेट बनाया है, पॉइंट बनाया है। इस विषय को लेकर हम आज की बातचीत को शुरू करने वाले हैं। चलिए बात को शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि अक्टूबर का ये आखिरी सप्ताह चल रहा है। कुछ ही दिनों में हमारा नवंबर का महीना शुरू होने वाला है। हमारे पास मुश्किल से 90 से 95 दिन ही बचते हैं और इन 90 दिनों में हम अपनी तैयारी कैसे करें, इस विषय को लेकर मैं कुछ बातें बताने वाला हूं। आप लोग ध्यान से सुने और इसको फॉलो करें, तभी जाके आप 90 से 95% ला सकते हैं। सबसे पहली बात है कि हमें एक समय सारणी की ज़रूरत पड़ती है, टाइम टेबल, कि आखिर हम कौन सा काम कितना बजे करें, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ें। इस विषय को हमें एक टाइम टेबल बना लेना है और इसके हिसाब से हमें रेगुलरली फॉलो करना है ये 90 दिन। आज तक हमने जो किया उसको भूलते हुए आगे मन में यह टारगेट रखना है कि हमें इन 90 दिनों में ही सारा चीज़ पूरा कर लेना है। इसके लिए आप एक टाइम टेबल सबसे पहले बनाइए। इसके बाद अब हम सबसे पहले सिलेबस को चेक करेंगे कि कितना दूर हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है और कितना बाकी है। इसको ध्यान रखते हुए आप ये दूसरा काम करें, अपना सिलेबस चेकअप करें कि कहाँ तक हम पढ़ लिए हैं और कितना बाकी है, और ये बाकी हमें कितना दिनों में पूरा करना है, ये टारगेट भी हमें सेट करना है। दूसरी बात होगी। तीसरी हम ये देखेंगे कि हमें कितना पढ़ना है। क्या हमें 24 घंटे में 22 घंटा पढ़ना है, क्या हमें 20 घंटा पढ़ना है? तो ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल रहता है बच्चों के मन में जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं कि पढ़ना आपको उतना ही है जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बस उसमें थोड़ा सुधार लाना है। आपको रेगुलरली पढ़ना है। आप जो पहले जब मन तब कभी क्रिकेट मैच हुआ वहाँ चले गए, कभी कोई मेला हुआ वहाँ चले गए, इन सब को अब त्यागना होगा ये 90 दिन में आपको। और बच्चे देखते हैं, कई जगह हमको ये देखने में मिलता है, सुनने में मिलता है कि बहुत सारे बच्चे मोबाइल में, सोशल मीडिया में, फ्री फायर जैसे गेम में लगे रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बोर्ड की परीक्षा जो देने वाले छात्र हैं वो इन 90 दिनों के लिए फ्री फायर या इंस्टाग्राम या रील्स या सोशल मीडिया, फेसबुक, इन चीज़ों का त्याग करें 90 दिनों के लिए और सारा फोकस आप अपनी पढ़ाई पर लगाएं, अपने सिलेबस पर लगाएं। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि हम तैयारी कैसे करें। सबसे बड़ा सवाल यही है। तो तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमने आज तक जितना कुछ पढ़ा, जितने सारे नोट्स बनाए, जितने सारे क्वेश्चन आंसर लिखे, इन सब को रीडिंग करते हुए, याद करते हुए उनको लिखने का प्रैक्टिस करें। डेली हम लिखेंगे, सारा प्रश्न उत्तर को याद करके लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ आता है कि हमारे मेमोरी में क्वेश्चन आता है कि नहीं, कि हम जो पाठ पढ़े हैं इस पाठ में क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे बड़ा तैयारी यही है कि अगर हमें ये आ जाता है कि ये क्वेश्चन किस पार्ट का है, कहाँ से है, अगर सारा मेरा माइंड में सेट रहता है तो हम ऑटोमेटिक उसका जवाब दे देंगे। तो बच्चे कुछ तैयारी इस तरह से करें कि आपको किसी भी पार्ट का सारा क्वेश्चन दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर ये है, ऐसा ये है। हमें इस चीज़ की तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहिए। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा होगा कि हमें अपने सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। रूटीन को फॉलो करें, जितना बजे खाना खाते हैं उतना बजे ही खाएं। नहाने धोने का सारा काम आप करें रूटीन के हिसाब से। सबसे बड़ा चीज़ हो गया है बोर्ड परीक्षा में नंबर लाने का रूटीन। आप रूटीन को फॉलो करें स्ट्रिक्टली, दूसरे की बातों में न आए। और छठा पॉइंट आता है मेरा कि क्या हम बोर्ड परीक्षा के समय अपने सारे दोस्त से रिश्ता नाता तोड़ लें? तो ये संभव नहीं है, क्योंकि कुछ दोस्त हमारे ऐसे भी होते हैं जो हमारी मदद करते हैं। कभी हम किसी प्रश्न में फंस जाते हैं
कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसका सॉल्यूशन हमें नहीं आता है, तो वो दोस्त ही मदद करते हैं। इसलिए आप ऐसे दोस्त को चुनें जो आपकी मदद करते हों, ना कि ऐसे दोस्त को चुनें जो आपको बहला करके मेला दिखाने ले जाते हैं, क्रिकेट खेलने ले जाते हैं। उन दोस्तों का आप इन 90 दिनों के लिए त्याग करें। इसके बाद आप अपनी रूटीन में सुधार लाएं। पहले आप जो करते थे, खेलने का टाइम अलग था, ट्यूशन जाने का, स्कूल जाने का अलग अलग टाइम था, अब उनमें से आपको सुधार लाना है। खेल कूद को कम करना है, फ्रेंड सर्किल को थोड़ा कम करना है। आप उन्हीं को सिर्फ फ्रेंड में रखें जो आपकी समस्या को हल कर सकता है, जो आपको मदद करता है। इसके बाद मैं और ये बताना चाहूँगा कि आप कैसे अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इस चीज़ को लेकर आप अपने टॉपर्स लाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा परीक्षा में। सारा चीज़ सेम होगा जो जनरल बच्चे और आप में होगा, बस आपको अपना तरीका बदलना होगा। यही है परीक्षा में नंबर लाने का राज। बस आप अपने तरीक़ों को बदलिए, आप अपने नज़रिए को सही सेट कीजिए। परीक्षा में नंबर आपका 90 से 95% ऑटोमेटिक आएगा। जनरल बच्चे के लिए भी उतना ही समय दिया जाएगा, परीक्षा में वही पेपर दिया जाएगा, सेम डे ही परीक्षा होगा और आपको भी सेम वही काम करना है। बस आप अपने नज़रिए को चेंज करें, आप अपने माइंडसेट को चेंज करें, आप अपने पढ़ने के तौर तरीक़ों को चेंज करें। किसी भी चीज़ को आप पढ़ के याद करके उसको लिखने का प्रैक्टिस करें। जब तक आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो दिए गए कुछ टिप्स को आप याद रखें और बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं। धन्यवाद।